हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। यूनिट 6 का हम एसएक्यू डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। एसएक्यू 1 का दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। व्हाट इज द क्वेश्चन ए? क्वेश्चन ए इज ड्रॉ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल गिविंग अ प्रॉपर एक्सिस। सो हमें एक प्रॉपर एक्सिस के साथ में क्या करना है, ड्रॉ करना है इस ऑर्बिटल को। सो लेट्स ड्रॉ। ये हो जाएगा आपका ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर बी? व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स लोब? इसके लोब के डायरेक्शंस के बारे में पूछा है। तो लोब का डायरेक्शंस आपको बताना है कि एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस है। लोब का डायरेक्शन क्या है? एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड योर क्वेश्चन। हेलो एवरीबॉडी। सो बीच में वीडियो स्टॉप हो गया था एंड मैं बोले जा रही थी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो उसको फिर से करते हैं। एसएक्यू 2 क्या बोल रहा है कि बैरिसेंटर इन द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। मीन्स वहाँ पे आपका बैरिसेंटर क्या इंडिकेट कर रहा है, उसका क्या मीनिंग है, इसने उस बारे में पूछ रखा है। सो हम करते हैं एक्सप्लेन बैरिसेंटर को। बैरिसेंटर बेसिकली क्या है? इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। It is center of gravity of the orbitals which is absorbed in case of your crystal field splitting. अब SAQ 3 की तरफ हम जाते हैं। SAQ 3 ने क्या पूछा? SAQ 3 का क्वेश्चन था that CFSE यानी crystal field splitting energy of an octahedral complex with three electrons in the d orbitals. ओके, कैलकुलेट करने बोला गया है आपको यहाँ पे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का with the 3 electrons in the d orbitals। तो हम करते हैं डिस्कशन। Is it visible to you all? I think it is not visible. Okay, so wait for 1 minute and let me tell you one thing that ये लेक्चर सिर्फ कर लेने से कंप्लीट नहीं हो जाना है सिलेबस। सो बेटर आप सेल्फ स्टडी कीजिए। एटलीस्ट क्लासेस को देखने के पहले एक बार ज़रूर किताब को पलटना है। एंड बाकी तो क्वेश्चंस के थ्रू में अच्छे से हो ही जा रहा है। एंड टर्म जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं उनके भी वीडियोस आएंगे, तो फिर वहाँ से भी आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा। बट मेन थिंग इज सेल्फ स्टडी इज मस्ट। सेल्फ स्टडी खुद से भी पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ क्लास देख लिया और बस हो गया पढ़ाई। ऐसा नहीं होता है। क्लास इज ओनली फॉर सपोर्टिंग यू, इट इज ओनली फॉर अ सपोर्ट, कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। बाकी पढ़ाई तो खुद ही करनी है। आते हैं हम डिस्कशंस की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। ये है आपको डायग्राम जो फिल करना है। तो आपका T2G3 इस प्रकार से यहाँ पे फिलिंग हो रहा है अनपेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का। एंड देन आपको जो कैलकुलेट करने बोला गया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, दैट इज 1.2। ये इंडिकेट करता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी को एंड दैट इज 1.2। सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। दैट इज योर SAQ 4।
वो बोल रहा है कि CFSE यानी crystal field splitting energy for an octahedral complex of the D7 ion in a weak field and a strong field. Okay, so आपको weak field and strong field में बताना होगा crystal field splitting energy. तो सबसे पहले तो हम इसको रफ करते हैं because we will not have enough space and हम इसको कुछ मतलब ऐसा कंपैरिजन करते हुए दिखाते हैं तो आई थिंक उसमें ज़्यादा समझ में आता है. राइट, इज इट विजिबल ऑन द बोर्ड? यस. तो सबसे पहले तो हम इसके मतलब रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि किस तरह से हम इसको फिलअप कर रहे हैं. तो वो यहाँ पे देखो इस प्रकार से है. ठीक है. एंड देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसा होगा ये. स्ट्रॉन्ग फील्ड में इस प्रकार से होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वीक फील्ड में होगा हाई स्पिन एंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा लो स्पिन. थर्ड पॉइंट कि इसका नेट एनर्जी स्टेबलाइजेशन वीक फील्ड में नेट एनर्जी स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगा. .8 माइनस 0.8. तो माइनस 0.8 यही हो जाएगा स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. अब आते हैं दूसरे तरफ, दूसरे को कैलकुलेट करते हैं. स्पेस नहीं हो रहा है. ओके, लेट मी राइट इट अगेन. और मैं नीचे लिख रही हूँ. आंसर क्या हो जाएगा. आंसर हो जाएगा माइनस 1.8. ये हो जाएगा आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इनके सब स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड ये हो जाएगा वीक फील्ड. और बाकी जो कुछ डिफरेंसेस हैं हाई स्पिन और यहाँ पे लो स्पिन. सॉल्व फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हम मूव करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एसक्यू क्वेश्चन की तरफ. एंड वो क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में पूछा गया है, 3 पार्ट्स में उसने पूछ रखा है. तो सबसे पहला वाला पार्ट, सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये पढ़ते हैं. तो पेयरिंग एनर्जी P, पेयरिंग एनर्जी जो है P फॉर Fe3+ आयन इज 29,875 इतना. एंड डेल्टा नॉट फॉर FeH2O6 3+ इज 13,700. आपको फाइंड आउट करना, यू हैव टू फाइंड आउट whether the complex is high or low spin. फर्स्ट क्वेश्चन हाई होगा या लो स्पिन होगा. सबसे पहला तो मतलब हमारा ये क्वेश्चन है. दूसरा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हमें यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना है, कितना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. एंड थर्ड क्वेश्चन है whether the complex is colored or not. ओके, तो whether the complex is colored or not. ठीक है. सो हम आते हैं आपके डिस्कशंस की तरफ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला वाला क्वेश्चन, सबसे पहला मतलब फर्स्ट जो पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स वुड बी हाई और लो स्पिन, दैट इज द हाई स्पिन. आपका कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन, ये आपको याद रखना है. इट विल बी हाई स्पिन. सेकेंड वन क्या है, सेकेंड है कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. सो इसके लिए हम रफ करते हैं थर्ड क्वेश्चन को. And I'm discussing it कि Fe+3 हाई स्पिन स्टेट है. Fe+3 हाई स्पिन स्टेट है. Isn't it है? So it will have the following configuration. उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा. एंड इसके वजह से ही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे 5. आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5. तो इस प्रकार से ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5. एंड लास्ट वाला क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट था कि कलर्ड होगा या नहीं, विल इट बी कलर्ड और इट विल बी नॉट कलर्ड. तो यस, आंसर इज यस, इट विल बी कलर्ड.
इट विल बी कलर्ड। क्यों? क्योंकि जो ईजी ऑर्बिटल है आपका, अभी डायग्राम में दोबारा नहीं बनाऊंगी, मैंने बना लिया था पहले ही, तो आपने देखा होगा कि ईजी ऑर्बिटल नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ईजी ऑर्बिटल नॉट कंप्लीटली फिल्ड, नहीं कंप्लीटली फिल्ड था। तो इलेक्ट्रॉन जो 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में था, इट कैन एक्साइटेड टू ईजी ऑर्बिटल, it can excited to EG orbital and such a transition would absorb light in the visible region। ऐसा अगर ट्रांजिशन हुआ तो विजिबल रीजन में जाएगा, विजिबल रीजन में जाएगा and it will absorb the light in the visible region and hence compound जो है it will show colored, और इसी वजह से ये colored है। That's all for the discussion of this lecture, जिसमें आपके सारे ऐसे क्यों क्वेश्चंस आ गए हैं एंड टर्मिनल क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में ही अपलोड हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नए चैप्टर के साथ में, नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।